Hello bachcho, how are you all? I am Meenu, your mathematics teacher. Today I am going to solve the exercise 6.4 of chapter number 6 square and square roots included in active mathematics class 8. Exercise 6.1, 6.2 and 6.3 कर चुके हैं हम. लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 6.4. ठीक है, इसके साथ चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा आपका कंप्लीट. तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगी चैप्टर नंबर 6 के. यू कैन विजिट द सोल्यूशन ऑफ अदर एक्सरसाइजेज. तो फर्स्ट पार्ट के 2 सम्स हैं, सेकंड पार्ट के 2 सम्स हैं, थर्ड पार्ट के भी 2 सम्स हैं आपके इस एक्सरसाइज के. तो फर्स्ट देखो बच्चे, फिलिंग द ब्लैंक्स. आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन डेसिमल वाली टर्म है ये. तो पहले देखो 0.16 को अगर हम डेसिमल इसका रिमूव करें तो क्या लिखते हैं हम. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे 1 के साथ 2 जीरोस डाल देते हैं. ऐसे डेसिमल रिमूव करते हैं ना. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 16/100. ठीक है, डेसिमल रिमूव कर दिया. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, तो 1 के साथ मैंने 2 जीरोस लगा दिए. ठीक है, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका. स्क्वायर रूट मतलब फैक्टर्स बनाते हैं ना हम. 16 को लिख लो 4 × 4 और 100 को लिख लो 10 × 10. ठीक है, एक जैसे नंबर्स हो गए. स्क्वायर रूट कैसे करते हैं हम फाइंड, कि दो एक जैसे नंबर्स हैं तो एक नंबर बाहर, दो एक जैसे नंबर हैं ओवर है तो एक नंबर बाहर. ठीक है, 2 बार 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, 2 बार 10 है डिनोमिनेटर में एक 10 बाहर आ जाएगा. इसका स्क्वायर रूट आ गया 4/10. डेसिमल लगाना है तो एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो. यहाँ पे जीरो अप्लाई कर दो. नहीं लगाओगे जीरो तो भी सही है. इन जनरल हम जीरो पहले लगा देते हैं. तो जीरो, एक ही जीरो है ना नीचे, 1 के साथ एक जीरो है, मतलब पीछे से आप एक डिजिट छोड़ोगे और डेसिमल लगाओ. दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म 0.4. इसका भी ऐसे ही करना है आपने. डेसिमल 25 है, इसको लिख लो 25/100. डेसिमल रिमूव कर दिया, नीचे 100. 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5. 10 को लिख सकते, 100 को लिख सकते हो 10 × 10. तो यहाँ से एक 5 बाहर, यहाँ से नीचे से एक 10 बाहर. डेसिमल लगाना है तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दो. स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म इज दिस. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट पे. फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं. इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो कितने डिजिट्स आते हैं. तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फैक्टर्स बनाए हम. 2 to 5 के फैक्टर्स बनाओ. 5 + 2 7, 7 + 2 9. 9 है ना, अगर तो ऐड करके डिजिट्स को 9 नंबर आ रहा है. देखो 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो ये 3 के टेबल का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि डिजिट्स को ऐड करो. अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा. तो 5 + 2 7, 7 + 2 9. 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा. डिवाइड करके देख लो, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा 1 5, 3 5 ज़ा 15. अगेन 7 + 5 12 आ रहा है. 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से जाएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. ठीक है, अब 25 है. 5 + 2 7. 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 25 भी नहीं आता. तो 25 आएगा 5 के टेबल में. 5 5 ज़ा 25. ठीक है, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता हम करते जाते हैं. तो देखो क्या फैक्टर्स आ गए. 2 to 5 के 2 to 5 कैन बी रिटर्न एज, इसको मैं लिख रही हूँ 3 × 3 × 5 × 5. ठीक है, लिख सकती हूँ 2 to 5 को मैं 3 × 3 × 5 × 5. हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका. स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 क्या बन जाएगा. इन फैक्टर्स का स्क्वायर रूट यही बनेगा ना. अगर मैं इस पे स्क्वायर रूट लगाऊंगी तो इन पे भी तो लगाना पड़ेगा. यहाँ से पेयर में से एक 3 बाहर, पेयर में से एक 5 बाहर, स्क्वायर रूट आ गया 15. लेकिन उन्होंने पूछा है कितने डिजिट्स आते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें.
नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 15 में? टू, टू डिजिट्स हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं। आगे आ जाओ 441 पे, तो फैक्टर्स बनाओ 441 के भी। 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये पूरी टर्म 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 × 1 = 3, 1 4, 4 × 3 = 12 एंड 7 × 3 = 21। 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी जाएगा फिर। 4 × 3 = 12, 9। अब 49 आपको पता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, ये तो सबको पता होगा। तो 441 के फैक्टर्स बन गए 3 × 3 × 7 × 7। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इस पे भी स्क्वायर रूट लगाओ। ठीक है, एक 3 बाहर, एक 7 बाहर, स्क्वायर रूट आ गया 21। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए इसमें भी? 2 ही हैं। एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 ही हैं इसके भी। स्क्वायर रूट इज 21। आगे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके भी स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं इधर कर दूं, उधर से रब करके इधर कर देते। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 19.36। तो अगर मैं डेसिमल रिमूव करूंगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे 2 ज़ीरोज़ लगा दूं। ठीक है, 1936 के बनाओ फैक्टर्स। पीछे इवन नंबर्स हैं, अगर पीछे इवन नंबर्स है तो 2 से डिविजिबल है ये। 6 इज एन इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड होगा। 9 2 ज़ा 18, 6 एंड 8 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 4 8 4 अगेन इवन, 2 से डिवाइड होगा। फिर से इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। अब देखो बेटा, जो 1 to 1 है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 11 के टेबल पे जाएगा। 11 11s आर 1 to 1 होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, किसी टेबल पे नहीं जाएगा ये 1 to 1, 11 से ही डिविजिबल होगा बस। 11 11s आ। तो 1936 के क्या फैक्टर्स बने? 1936 को हम लिख सकते हैं ये और ये। ठीक है, तो ऐसे कर लो, 2 2 ज़ा 4, थोड़ी आसान हो जाएगा। अगेन 2 2 ज़ा 4, क्योंकि हमें पेयर चाहिए, तो 4 4 का पेयर बन ही गया है। नीचे 11 11। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ना। इसको मैंने 4 कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया, 2 4 चाहिए हमें। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ, यही टर्म है ना ये वाली, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँ तो इस पे भी स्क्वायर रूट आएगा। तो एक 4 बाहर, एक 11 बाहर, नीचे 100 है, 100 को मैं 10 × 10 लिख देती हूँ, तो एक 10 बाहर। राइट, 11 4 ज़ा 44 ओवर 10। अब नीचे एक ज़ीरो है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दो। 4.4 इज द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का सेकंड पार्ट 30.25, 30.25। अगेन 30.25 का अगर डेसिमल रिमूव करें तो नीचे 100 ही आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे 100 आ गया। 30 to 5 इसके बनाओ फैक्टर्स। पीछे 5 लगा है, तो 5 के टेबल से डिविजिबल होगा ये। 5 6 ज़ा 0 एंड 5 5 ज़ा। ठीक है, अब देखो डिवाइड करोगे, 5 6 ज़ा 30, 2 नीचे उतारोगे, 2 इज स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो 5 0 ज़ा 0, फिर 5 उतारोगे, ये 0 इसलिए आया है। फिर 5 उतारोगे, 5 5 ज़ा 25। इस टर्म को आप 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको यही मिलना चाहिए। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब 1 to 1 आ गया, यहाँ भी आया था 1 to 1, तो मैंने क्या बोला था कि 11 से डिविजिबल होगा बस ये। बन गए फैक्टर्स। 3 to 5 को लिख लो आप, 5 × 5 × 11 × 11, ये फैक्टर्स लिख दिए। नीचे 100 को लिख लो 10 × 10। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो यहाँ भी स्क्वायर रूट डलेगा और यहाँ भी। एक 5 बाहर,
एक 11 बाहर, पेयर्स में से एक नंबर बाहर आता है, स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो एक 10 बाहर। 11 फाइव ज़ा 55 ओवर 10। अब डेसिमल लगा दो, एक ही ज़ीरो है, पीछे से एक डिजिट छोड़ोगे, डेसिमल लगाओगे। 5.5 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 6.4। सी द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक ऑफ फुल चैप्टर। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और चैप्टर कंप्लीट करो। ओके बच्चों, बाय बाय।